प्रोफेसर करुणा नीलामा सर के अंदर में। और मैं आपके बीच एक शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति क्या थी और उससे पहले क्या स्थिति थी, तो इस दो मुद्दे पर मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। और मैं आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शीर्षक है स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानियों में नारी की स्थिति। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी से तात्पर्य 1947 के बाद की कहानी से है, किंतु सन 1947 के बाद का परिवेश आकस्मिक नहीं था। इसके मूल्य में स्वतंत्रता प्राप्ति की अविस्मरणीय घटना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्कालीन सबसे प्रमुख घटना का विभाजन की है, जिससे तत्कालीन कहानी साहित्य प्रभावित हुआ है। प्रत्येक युग का साहित्य अपनी युगीन परिस्थितियों की उपज होता है। जब जब ये परिस्थितियाँ बदलती हैं, तब तब ये व्यक्ति और जीवन के सारे संदर्भों में नया संतुलन आवश्यक हो जाता है। और यह नया जीवन संतुलन साहित्य में भी नए आयामों की स्थापना करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही युगीन परिस्थितियाँ बदल गई। देश का वैचारिक पुनर्जन्म हुआ। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी परंपरा का विकास भी है और परंपरा के प्रति विद्रोह भी है। स्वतंत्रता के बाद जहाँ नारी बदली है, वहाँ उससे संबंधित पुरानी धारणाएं भी बदली है। अब पाप पुण्य नैतिक अनैतिक का छद्मवेशी रूप से उसे नहीं बांधा जा सकता। अब वह पुरुष की भांति पार्थिव रूप से युक्त है और हर क्षेत्र में उसकी बराबरी में खड़ी होने की क्षमता उसमें है। अब वह अपनी पूरी गरिमा, देश, संपदा और वास्तविकता के सम्मान के साथ ही जीने का अधिकार रखती है। दफ्तरों और कारखानों में काम करती हुई देखने को मिलती है और बस ट्रेनों में सफर करती है। अश्लीलता, सेक्स और लैंगिकता आदि परंपरावादी शब्द उसकी चेतना में धूमिल पड़ चुके हैं। अब वह प्रेम में असफल होकर आत्महत्या नहीं करती या किसी धोखेबाज प्रेमी के लिए उम्र भर कुंवारी नहीं रहती। मतलब यह है कि वह हर दशा में परिस्थितियों से संघर्ष करती है, उनका शिकार नहीं बन पाती। इस लूपवाद में सेक्स जैसे सिर्फ शारीरिक आवश्यकता है, इसके लिए वह बराबरी के हक की प्रतीक्षा करती है और किसी की दया पर निजी नहीं जाती है। इसके बावजूद भी यह महिला अपने आप में संघर्ष करती है और अपने परिवार के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहती है। धन्यवाद।